Good morning, student. Today I will start lecture number 3 of बेटे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट प्लीज, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो हमारा चल रहा था क्लास 12 में, उसका हम लेक्चर नंबर 3 है और इसमें आपको बताना है बेटा कुछ क्वेश्चंस के आंसर। लेक्चर नंबर 3 तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, देखिए बेटा इसमें एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। लिखा ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का, y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और कंडीशन गिवन है बेटे एट x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 पे चेक करना है बेटे कि इसको हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बेटे बताना है, यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि dy ओवर dx आपको फाइंड आउट करना होता है, और वो या तो dy ओवर dx डायरेक्ट ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, या वो गिवन पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 से ज़्यादा लेनी है, -1 से हम कितनी भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम इसको देखो बेटे सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करिए with respect to x, तो you have to find out dy over dx। log 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस एक्स, और log इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि x का 0। इसको बेटे डिनोमिनेटर रूल लगा दीजिए, तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 प्लस एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स। आप 2x से करेंगे 2 होगा माइनस 2x एज इट इज, और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यू कैन राइट हियर 1/1 प्लस एक्स एंड 2 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जनरली आपको ये फंक्शन बेटे आपको क्या शो करना है, ग्रेटर देन 0, यानी सॉरी ये फंक्शन आपको इंक्रीजिंग बताना है, तो ये आपका रहेगा 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये इसका हुआ डेरिवेटिव। ठीक है, अभी कंडीशन दे रखी है बेटे एक्स इक्वल्स टू -1 के इक्वल कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पर -1 से बड़ी आपकी बेटे 0 भी हो सकता है, मगर 0 पे ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे ये इसकी होल वैल्यू 0 हो जाएगी, और होल वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहाँ पर हमारी इंक्रीजिंग की कंडीशन क्लियर होगी ना डिक्रीजिंग की। तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पर, यानी कि आपका बेटे 1 भी क्या है वो हमारा इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एट मतलब -1 से। तो एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पर करेंगे बेटे तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1 माइनस 4/2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई कर लो बेटा तो 1/2 माइनस 4/9, इट बिकम्स 9 2 जा 80, 2 9 जा और 9 2 जा 80, यानी कि इट बिकम्स 1/18 which is greater than 0, then function इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने बेटे ये कंडीशन लगा दी, सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई, और वैल्यू आई तो मेनली क्या है कि x इक्वल्स टू ग्रेटर देन -1 से अगर हम बड़ा देखेंगे तो बेटे -1 से बड़ा कोई भी आप नंबर लेंगे, यानी -1 से कम ना हो और -1 ना हो। ठीक है, तो हमने क्या है इसको 1 पे हमने इसे वेरीफाई कर दिया। ठीक, और देखिए इसका एक क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटे इसका 9 है,
दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8th क्वेश्चन सिंपल है। 9th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, और ये फंक्शन आपको इंक्रीजिंग शो करना है इन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। ये बेटे साफ साफ दे रखा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में इसको हम इंक्रीजिंग शो करना है, यानी कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेके आनी है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भटकेंगे नहीं। तो सिंपली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई इसमें बहुत विद रिस्पेक्ट टू सब थीटा करेंगे बेटे, क्योंकि इधर वेरिएबल हमारा थीटा है। तो यू कैन राइट हेयर डी वाई ओवर डी थीटा। अब देखो इसके लिए करेंगे तो आपका क्या रहेगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर थीटा, और ये आपका 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज डी ओवर 4 साइन थीटा का 4 कॉस थीटा डिफरेंशिएट कर दीजिए माइनस टाइम्स 4 साइन थीटा, और कॉस थीटा का माइनस का बेटा साइन थीटा बजाएगा, ठीक है। और आप इसको चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। और आप बस फाइनल तो ये डिफरेंशिएशन तो हो गया, और ये थीटा का करेंगे इसका तो हो जाएगा -1, कितना होगा -1। और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें इसको तो आप लिख लीजिए 2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया, तो 8 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए बेटा इसमें। ये 4 2 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 4 साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन टेक 4 कॉमन, it becomes cos square theta plus sin square theta minus 2 plus cos theta, इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बेटा। और हम सिंप्लीफाई करें इसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 हो जाएगा। तो ये 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ये 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लो इसके लिए, तो ये आपको हो जाएगा 8 कॉस थीटा। थोड़ा यहाँ से इधर इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो बेटा ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर ये रहेगा। बेटे यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये 4 and 4 गेट कैंसिल, दिस इज द कंडीशन। ये आपकी कंडीशन आने लगी 8 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 4 cos थीटा 8 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर। ये आ गया। इसके सिंपल कैलकुलेशन करके इतना आया बेटे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक इन्होंने दे रखा है कि एक वेरिएबल है 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहना है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी इसकी आप cos थीटा की वैल्यू दीजिए, तो इसकी होती है बेटे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सबसे ईजी है। तो यू कैन चेक हेयर dy over d theta at theta equals to pi by 3, you can put 4 cos pi by 3 minus cos square of pi by 3 2 plus cos pi by 3 इसका होल स्क्वायर। इसको चेक करेंगे होल इंटू 1/2 माइनस 1/2 होल स्क्वायर 2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। इसको नोट करिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो किसी
सही नतीजे पे पहुंचेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटे, सिंपल समझने तो आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो देखिए सीधी सी बात है। सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिया माइनस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको आप डिनोमिनेटर को लगा दिया, थीटा का 1 कर दिया, फिर हमने इसको एडिशन टेक करके थोड़ा कैलकुलेशन किया, इसका ये सॉल्व किया, और ये बेटे ये कंडीशन फाइनल ये आ गई। हमें अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें बेटे ग्रेटर दैन 0 दिखाना था। अब क्या करेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये कैंसिल होता है। 2 राइट हियर 2 माइनस 1/4 अपॉन 2 to the 4 5/2 होल स्क्वायर ऐसा रहेगा जी। 1/4 मीन्स 4 1 जा 4 माइनस 1 4 to the 8 minus 1 7/4 upon 25/4 you can write here 7/25 which is greater than 0, hence function A increasing in interval 0 to pi। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा इसका एक क्वेश्चन और है। Function is given fx, this is 11th question of this exercise 6.2, fx is equals to x square minus x plus 1. It is proved that it's neither increasing nor decreasing इंटरवल -1 to +1। इस इंटरवल के बीच में ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है एफ डैश एक्स, यू कैन राइट हियर 2x - 1 पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं बेटे, 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो इंटरवल आ गया, इंटरवल बिकम्स -1 to 1/2, और 1/2 से लेकर प्लस का 1। तो सबसे पहले ये बात रहेगी इन इंटरवल, फर्स्ट केस इन इंटरवल -1 to 1/2, -1 to 1/2 के बीच में हम चेक कर लेंगे बेटे। तो -1 to 1/2 के बीच में अगर हम जाएंगे 0 भी रहेगा, एफ डैश 0 2 into 0 -1 which is less than 0, you can write fx is decreasing in -1 to half। now in interval, अब बेटे इंटरवल 1/2 to 1 के बीच में चेक करेंगे, तो 1/2 के और 1 के बीच में बेटे एक टर्म आती है 3/4। तो एफ डैश आप चेक कर लीजिए, एफ डैश 3/4 पर, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए बेटे 2 3/4 -1 3 ये आ जाएगा 3/2 -1 1/2 पॉजिटिव ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कहेंगे बेटे, और इसको 2 कह दीजिए, हेंस आप यहाँ लिख दो एफ एक्स से, इसको रफ करते हैं। अब बेटे इसके आप देख लीजिए, और तो फ्रॉम एफ एक्स से यहाँ लिख दो बेटे, एफ एक्स से इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/2 to 1। इस सेकंड इक्वेशन कह दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2
एफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर बेटा नॉर क्या लिख देंगे, नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल कैपिटल -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में क्या होगा फंक्शन बेटे, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो ये इसके क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने सारे करा दिए हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन मैं नहीं समझता कि बचना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसका एक आध क्वेश्चन आज इसको ये है एक क्वेश्चन इसका 16 क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स लॉग एन इंटरवल 0 to π/2 के लिए ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग रहेगा एंड π/2 से π के लिए क्या करेगा, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। सही है। सबसे पहले आप बेटे एक काम करिए, फर्स्ट आप फॉलो चेक लॉग एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 साइन एक्स और बेटे साइन एक्स से क्या हो जाएगा, कॉज एक्स, इट बिकम्स कॉट एक्स। तो 0 to फॉर फर्स्ट केस फॉर इंटरवल बेटे किस इंटरवल में चेक करना है मुझे, आपका 0 से π/2। तो लिख लीजिए बेटे, तो एफ डैश π/6 यू कैन राइट cot π/6, the value of cot π/6 √3 which is greater than 0, hence f(x) is increasing. Now second case, इसको देखेंगे तो सेकंड केस क्या है बेटे हमारे पास। सेकंड केस के लिए ये इन इंटरवल कौन सा है, π/2 to π, यहाँ पे आना है। π/2 to π के बीच में आपको f डैश 2π/3 cot 2π/3 cot π minus π/3। अब बेटे ये आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कॉट 180 माइनस थीटा, ये साइन का घर है, यहाँ पर कॉट नेगेटिव होगा माइनस कॉट π/3। और कॉट π/3 की वैल्यू जो होती है 1/√3 विच इज लेस दैन 0, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π। इसके बीच में बेटे फंक्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटे। और ये चैप्टर डिक्रीजिंग का ये टॉपिक आज फिनिश हो गया, थैंक यू। और इसके बाद इसमें हम फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे।